फॉर मी कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये सी यू इन नेक्स्ट लाइफ का सेकंड पार्ट है, और जिन्होंने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है पहले जाकर वो फर्स्ट पार्ट देख लो। मैं लिंक दे दूँगी कमेंट सेक्शन में, मैंने फर्स्ट कमेंट पिन किया है, जाकर वहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। अगर डैड है तो मॉम भी होगी, मुझे मॉम को ढूंढना होगा, मम्मा को ढूंढना होगा। सर जिसकी फोटो भी आपने मुझे दिखाई है उसका नाम शिवा है, ऑर्फन बॉय है और स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, काफी इंटेलिजेंट बॉय है। शिवा ऑर्फन बॉय, मतलब कि मेरी तरह उन्हें भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मामू 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 कहाँ हो आप? मामू बाहर आओ, कहाँ हो आप? अरे कुकी बेटा यहाँ हूँ मैं। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, मैंने तुम्हें पहले तो कभी इतना खुश नहीं देखा, क्या हो गया? कहीं कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई तुम्हें? हाँ मामू मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता। मुझे कोई लड़की नहीं मिली है पर अब वो मिल गया है जिसके लिए मैं बचपन से तरस रहा था। वो मैं खुशी भी आपको नहीं बताऊंगा, टाइम आने पर बताऊंगा क्योंकि अभी कुछ बाकी है। क्या बात है, क्या सोच रहा है तुम? इतनी लड़कियां कॉलेज में, क्या तुम्हें अभी तक एक भी पसंद नहीं आई? मुझे इस कॉलेज में 1 वीक हो गया है पर अभी तक मुझे ऐसी कोई मिली नहीं। कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसे देखते दिल अपने आप धड़कना शुरू कर दे, जिसे देखकर उससे नजर ही ना हटे, उसे देखकर ऐसा लगे जैसे इसे मैं सदियों से जानता हूँ। हाँ अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ। और मैंने सुना है कि आज कॉलेज में न्यू टीचर आ रही है, बहुत हॉट है, किमसक जिन है नाम उसका। सच में वो इतनी हॉट है क्या? पर उसकी तो एज ज्यादा होगी ना हमसे, और क्या पता उसका बॉयफ्रेंड भी हो या फिर उसका हस्बैंड हो, 2 बच्चे हों। अरे यार तुझे कौन सा उसके साथ शादी करनी है? टाइम पास करके आते हैं, फ्लर्ट करेंगे उसके साथ, चल ना, बड़ा मजा आएगा। चल रेस लगाते हैं, जो पहले पहुंचेगा वही फ्लर्ट करेगा पहले। ठीक है, रेस तो मैं ही जीतूंगा। ओह गॉड, मैं पहले दिन ही कॉलेज के लिए लेट हो गई, जल्दी चल जिमिना। क्या बात है, क्या हुआ? काफी टाइम से देख रहा हूँ मैं तुम्हें, किसी सोच में डूबे हुए लगते हो तुम मुझे। हाँ कुछ नहीं, आज मैं एक लड़की से टकराया, जब उससे टकराया तो बहुत अच्छा लगा मुझे, दिल की धड़कनें बढ़ गई मेरी, ऐसा लगा जैसे मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ। ओह तो ये बात है, तो तुम्हें ऐसी लड़की मिल ही गई जिसे देखकर तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएं। अच्छा ये सब छोड़, तू तो हाई पे इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला था ना, तो क्या हुआ उसका? तू सिलेक्ट हुआ कि नहीं? सेलेक्ट तो हो गया हूँ पर उसके लिए मुझे पहले 50,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, और तू जानता है कि स्कॉलरशिप पर ही तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं 50,000 रुपये कहाँ से दूंगा? देख मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ पर अगर तू मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा तो। मुझे पता है कि तुझे किसी के सामने झुकना नहीं पसंद, किसी से मदद मांगना नहीं पसंद, पर फिर भी तुमने जॉन जंको का नाम तो सुना ही होगा। वो हम जैसे यूथ की बहुत मदद करता है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ कर नहीं पाते। जॉन जंकोक, उसके बारे में तो मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है पर उसे कभी देखा नहीं है। ठीक है, एक बार चल के देख लेते हैं इसके पास। तो ठीक है, हम कल मॉर्निंग में ही उसके पास चलेंगे। मॉम बहुत याद आ रही है आपकी आज, कहाँ हो आप? प्लीज मॉम मेरे पास आ जाओ मॉम।
you mom, I love you mom. ये कॉलेज तो भैया जहाँ पर डैड पढ़ते हैं, मतलब मॉम भी यहीं पर। हो सकता है कि मॉम डैड पहले एक दूसरे से मिल चुके हों। मुझे जाना होगा। लाइब्रेरी, हाँ वो रही लाइब्रेरी। मॉम कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढो अपने उन्हें? मॉम कहाँ हो आप? कहाँ हो मॉम? प्लीज सामने आ जाओ एक बार मॉम। कुकी। हेलो, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा होगा तो। पता नहीं क्यों, पर जब आपको देखा तो मैं आपकी तरफ खींची चली आई। ऐसा लगा जैसे मैं आपको पहले से जानती हूँ। और जब आपको देखा तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मैं आपको कुकी कह के बुलाऊं। इसीलिए मैंने आपको कुकी कहा। अगर बुरा लगा हो तो प्लीज सॉरी। हाँ, नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आप मुझे कुकी कह सकती हैं, बल्कि मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा। ओह हाउ स्वीट। पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। क्या कहीं हम मिले हैं? मुझे याद नहीं आ रहा। क्या आपको याद है? शायद हम कहीं ना कहीं तो मिले होंगे। प्लीज याद कीजिए। कोई ना कोई कनेक्शन। कितनी अजीब बात है ना। डैड से मिला था तो डैड ने एक बार भी नहीं पहचाना मुझे, और मॉम देखो ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पर आ गई और मुझे पहचान भी लिया। कुछ कहा क्या आपने अभी? प्लीज बताइए ना, क्या हम पहली बार मिल रहे हैं? क्या हम कहीं और मिले हैं कभी? मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं आज। हम पहले कभी नहीं मिले। ओह ओके, कोई बात नहीं। मेरा नाम जिमी है। आपका क्या नाम है? और क्या आप मेरे साथ कॉफी पे चलोगे प्लीज? बहुत प्यारा नाम है आपका, जिमी। मेरा नाम जंकुक है। और मैं चलूंगा आपके साथ कॉफी पर। हम जरूर चलेंगे। समझ में नहीं आता कि आपको आप कैसे ऐसे कैसे खुसे चले आ रहे हो। कहा ना आपको कि बिना अपॉइंटमेंट लेटर के आप जीवन जंकुक सर से नहीं मिल सकते। सर प्लीज, हमारा मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज सर, हम एक बार मिलकर उनसे चले जाएंगे। प्लीज 5 मिनट के लिए सर। क्या वाली छोड़ना का क्या तो इसके सामने भीख मांग रहा है। चलते हैं यहाँ से। पिछली बार का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था और इस बार हमें और भी। एक मिनट गाइस। व्हाट डैड? और यहाँ पर क्या हो रहा है? शुगा जी, आप यहाँ पर? फक, ये तो वही है काई। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि ये धक्के मार के यहाँ से हमें निकाले। ये तो वही है जिसकी मैंने बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी यार। तो साले कभी तो किसी से ढंग से बात कर लिया कर। मुझे नहीं लगता कि अभी हमारी मदद करेगा। अरे शुगा जी, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? चलिए ना ऑफिस में चलिए, मेरे साथ आइए। आइए ना शुगा जी, आइए यहाँ पर बैठिए। यहाँ पर नहीं, मेरी चेयर पर बैठिए प्लीज। यहाँ पर वो तो आपके नहीं। कोई बात नहीं, आप प्लीज आइए ना, मेरी चेयर पर बैठिए। अब बताइए ना सर, आप यहाँ पर क्यों आए? आपको इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? कितनी मुश्किल हुई होगी आपको यहाँ ऑफिस ढूंढने की। आप मुझे बता देते तो मैं चला आता। नहीं जंकुक सर, आपको कौन नहीं जानता। यहाँ पर सब आसानी से मुझे आपका ऑफिस मिल गया था। उस दिन के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो एक्चुअली मैं आपसे एक हेल्प मांगने के लिए आया था। वो मैंने हाइप कंपनी में इंटरव्यू दिया था, बट उसके लिए पहले मुझे पैसे जमा करवाने होंगे, तो इसीलिए मैं आपसे पैसे की हेल्प लेने आया था। बस इतनी सी बात। आप मुझे बताइए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? ज़्यादा नहीं, बस 50। बस इतने से? ये तो बहुत कम है। 50 लाख रुपए? ये तो मैं अभी आपको दे दूंगा। ये तो सच में पागल है। इसे बॉस बनाया किसने जॉन कंपनी का? थैंक यू सर, थैंक यू जंकुक सर, थैंक यू सो मच।
आप प्लीज़ मुझे थैंक यू मत बोलिए, आप ही के लिए तो मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ। और प्लीज़ मुझे आप कुकी कह के बुलाइए ना। और एक और बात, आप, मुझे पता चला कि आप हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में एक अच्छे रूम नहीं है ना अच्छा वॉशरूम है, तो क्या आप मेरे साथ घर पे चलेंगे, मेरे इस घर पर? अरे नहीं नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। मैं ठीक हूँ हॉस्टल में ही। प्लीज शुगा जी, हॉस्टल से कई गुना अच्छा है घर का खाना। हॉस्टल में अच्छा खाना भी नहीं मिलता होगा आपको। प्लीज चलिए ना मेरे साथ। आप मेरे लिए इतनी फिक्र, जबकि हम तो पहले कभी मिले भी नहीं है। ये पहली बार है। एक बार तो हम कॉलेज में मिले थे और एक दूसरी बार यहाँ पर। तो मेरे लिए इतना कुछ क्यों? शुगा जी प्लीज, मैंने आपको कहा था ना कि आपका चेहरा किसी से मिलता जुलता है, इसीलिए जब भी आपको देखता हूँ मुझे वही दिखाई देते हैं। वो मेरे बहुत खास थे, तो जब आपको देखता हूँ तो उनकी याद आ जाती है। प्लीज मेरे इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप पागल आदमी है, सच में पागल है। मेरा क्या जा रहा है, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। वैसे भी हॉस्टल की फीस भी देनी पड़ती है मुझे, तो हॉस्टल के पैसे बचेंगे मेरे। ओके कुकी, मैं आ जाऊँगा। डन। क्या बात है कुकी, तुमने मुझे अचानक से फोन किया और कहा कि तुम्हारे मॉम डैड की फोटोज छुपा दूं मैं, ऐसा क्या कहा तुमने? वो इसलिए मामू क्योंकि मुझे किसी से मिलवाना है आपको। शुगा जी अंदर आ जाइए प्लीज। कुकी यही तो बिल्कुल तुम्हारे डैड। मामू प्लीज शांत रहिएगा, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए प्लीज मामू। हाय अंकल, आप कुकी के मामा जी होंगे राइट? हाँ 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 बेटा, मैं कुकी का मामा हूँ। तुम्हारा चेहरा किसी से बहुत मिलता जुलता है। वैसे कुकी ने भी मुझसे यही कहा कि मेरा चेहरा किसी से मिलता जुलता है, और अब आप भी मुझे देखकर इतना शॉक्ड हो गई। कौन है जिससे मेरा इतना चेहरा मिलता है? नहीं नहीं कुछ नहीं। अब तुम यहाँ पर, वो मामू इनका नाम शुगा है और ये कॉलेज स्टूडेंट है। हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल अच्छा नहीं है, तो मैंने इनसे कहा कि ये हमारे साथ रह सकते हैं। अब से ये हमारे साथ ही रहेंगे। शुगा जी आप क्या कहीं जा रहे हो इतना रेडी होकर? हाँ कुकी, वो मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा था। घर बोर हो रहा था तो सोचा बाहर घूम आऊं। ग्रेट, वैसे आप जाओगे कैसे? आप ऐसा कीजिए, आप मेरी कार ले जाइए, अच्छा रहेगा। एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच दी, आप मुझसे मिलने आ गई। आपको पता है मैं कितना मिस कर रही थी आप सबको। घर पे मॉम डैड कैसे हैं, वो ठीक तो है ना? मैं बहुत मिस कर रही हूँ आप सबको। हाँ तो जिमी एक बार घर आ जाओ ना, सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। एक बार मिलने आ जाओ। जिमी ध्यान से। फक, इस कुत्ते कमीने ने सारे कपड़े गंदे कर दिए। दी आप घर जाओ, इसे तो मैं बताती हूँ। ये पागल लड़की, ये क्या किया? पागल इंसान, तुमने मेरे सारे कपड़े गंदे। मेरी धड़कन क्यों तेज हो गई इसके पास आते ही? मेरी धड़कन क्यों तेज हो गई इसे देखते ही? वो आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से आपके कपड़े गंदे हो गए। कोई बात नहीं, आप प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कार की लाइट तोड़ दी। ओके अब मैं चलती हूँ, तो कल मिलेंगे। बाय जी, बाय, कल मिलेंगे। एक सेकेंड, नाम पूछना तो मैं भूल गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुगा है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। मेरा नाम जिमी है। तो ठीक है, तो मैं चलती हूँ। बाय। हाय, क्या लड़की है यार, तस्वीर छप गई इसकी तो मेरे दिल में। हाय, पिल्ला कहेगा, कितना क्यूट है ये। ओ गॉड, थैंक गॉड। आप ध्यान से, अगर चोट लग जाती तो
अगर मैं नहीं आता तो आपके चांद जैसे चेहरे पर दाग पड़ जाते। मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो? नहीं तो किसने कहा आपसे? शायद आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं। मुझे मेरे फ्रेंड्स फ्लर्टिंग क्वीन के नाम से जानते हैं। तो क्या आपको मेरा फ्लर्ट करना अच्छा नहीं लगा? आप नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा लगा मुझे इसलिए पूछा। ओह, तो आपको मेरा फ्लर्ट करना अच्छा क्यों लगा? पता नहीं, पर जब आपको देखती हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है। आपको मेरा फ्लर्ट करना अच्छा लगा, मैं आपको अच्छा लगता हूँ। ऐसा तो तभी होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं। तो क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? प्यार? तो आपने भी तो मुझसे फ्लर्ट किया। क्या आप हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते हो? अगर मैं आपकी पहली लड़की हूँ जिसके साथ आपने फ्लर्ट किया, तो ऐसा क्यों? क्या आप मुझसे प्यार करते हो? पहले मैंने पूछा था, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जब आप मेरे सवालों का जवाब दोगे तो मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगी। चलती हूँ, बाय। क्या था ये? मैं तो इससे सवाल पूछना चाहता था, ये तो उल्टा मुझसे ही सवाल पूछकर चली गई। मॉम, और मेरा मतलब है कि जिम्मी, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? मैं डर गया था जब पता चला कि आप हॉस्पिटल में हो। आप बाहर का खाना क्यों खाते हो? बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, कितना गंदा होता है। मेरा कुकी बनी बॉय, मुझे बाहर के खाने से फूड पॉइजनिंग नहीं हुई है, हॉस्टल के खाने से हुई है। हॉस्टल का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है। व्हाट? इस हॉस्टल को तो मैं आग लगा दूंगा। जिमी, आप खुद कल हो ना, तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे? आप एक सेकंड के लिए भी हॉस्टल में नहीं रहोगे। आप अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर चलोगे। बनी भाई, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं चल सकती। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे और अभी के अभी चलोगे। जिमी, आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए कितना खास हो। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता और ना ही आपको ऐसे देख सकता हूँ। प्लीज ना, आप चलिए ना मेरे साथ। ओके फाइन, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ क्योंकि यही अच्छा मौका है मॉम डैड को मिलाने का और उन्हें एक करने का। जिमी, आप यहीं पर रुको, जब मैं बुलाऊंगा तभी अंदर आना। ओके कुकी। अरे कुकी, तुम आ गई? क्या हुआ कुकी, तुमने बहुत जल्दबाजी में मुझे फोन किया था? मामू, आपके लिए आज एक मेरे पास सरप्राइज है, उसे देखकर आप बहुत खुश होंगे। और मामू, मैंने आपसे कहा था कि शुगर जी के पास वाला रूम साफ करवा दीजिएगा, आपने करवा दिया क्या? हाँ कुकी, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा करवा दिया है रूम रेडी। ओके मामू, प्लीज शांत रहिएगा और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखिएगा प्लीज। जिमी, अंदर आ जाओ आप। हाय अंकल, कैसे हैं आप? दिल ने कहा कि मैं आपको हक करूं, तो मैंने आपको हक कर लिया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना अंकल? नहीं बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है मुझे तुम्हें देखकर बेटा। अंकल, आपकी आंखों में आंसू क्या हुआ? अब वो जिमी, वो एक्चुअली ये मेरे मामा जी हैं और मेरी माम, वो जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे छोड़कर चली गई थी, इसीलिए तुम्हें देखा तो नहीं, अपनी बहन की याद आ गई, तो इसलिए वो थोड़ा इमोशनल हो गए। ओह, लगता है आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, इसलिए आप मुझे देखकर इतना इमोशनल हो गए। जिमी, मैंने आपका रूम रेडी करवा दिया है, आप जाइए ना, जाकर रेस्ट कीजिए। ओके कुकी, इसके बारे में मुझे अपनी दी को भी बताना है कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ, यहाँ पर हूँ। और बाय अंकल, आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है, मैं थोड़ी देर में नीचे आऊँगी। मामू, मेरा सरप्राइज कैसा लगा आपको? आप खुश तो हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुमने आज मुझे वो दे दिया है जो कोई नहीं दे सकता। तुम तो खुश हो ना कुकी? देखो ना कुकी, पहले इनका प्यार अधूरा रह गया था, भगवान जी ने फिर से इन्हें भेजा इनका प्यार कंप्लीट करने के लिए। इस बार इन्हें अलग मत होने देना कुकी। मेरा वादा है आपसे मामू, मॉम डैड को कभी अलग नहीं होने दूंगा, इनके बीच किसी को नहीं आने दूंगा। यहाँ तो 2 रूम है, मेरा रूम कौन सा वाला है?
आई थिंक यही होगा। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। हे फ्लटी कोई, तुम यहाँ पर? तो तुम अगर यही सवाल मैं करूँ तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर रहता हूँ। अब तुम बताओ यहाँ पर कैसे आई तुम? मैं भी अपने फ्रेंड के घर यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। वैसे मैंने जो तुमसे पूछा था तुमने उसका अभी तक जवाब नहीं दिया, और इतने दिनों से कहाँ थे तुम मुझसे मिली नहीं, मुझे इग्नोर कर रही थी। हाँ तो मैंने भी तो तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देते तब तक मैं भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगी। शिट, आई एम सॉरी, मैं करना नहीं चाहता था, वो गलती से हो गया। आई एम सॉरी। वो मुझे अपना रूम रेडी करना है तो मैं चलती हूँ। बाय। ये मैंने क्या कर दिया? पर मैंने उसे फोर्स नहीं किया, और वो भी तो मेरे किस का रिस्पॉन्स कर रही थी ना, तो इसका मतलब उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। ओह गॉड, पता नहीं क्यों मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। अंकल, आप मेरी शादी जिमी से कब करवाओगे? आप हमेशा ये बोलते हो कि जब उसका कॉलेज खत्म हो जाएगा तब करवाऊंगा। कब करवाओगे? आप मुझसे और वेट नहीं होता। रिलैक्स ब्राइट, तुम्हारी शादी जिमी के साथ ही होगी, और मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है और डरती भी है। वो मेरे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। उसकी शादी तुमसे ही होगी। ठीक है, मैं आज शाम को ही जिमी से बात करता हूँ तुम्हारे बारे में। जिमी, आप शुगा जी के बारे में क्या सोचते हो? मतलब वो हैंडसम है, स्मार्ट है, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? कौन? वो बिल्ला? तुमने बिल्ला कैसे बोला? अगर मैं बिल्ला तो तुम क्या शॉटी? हे खबरदार, अगर तुमने मुझे शॉटी बोला तो खुद को देखा बिल्ली की शक्ल के? बिल्कुल एक बिल्ली के जैसे दिखते हो, बस एक ही कमी है पूंछ की, बस वही नहीं है तुम्हारे पास। गाइस प्लीज रिलैक्स, लड़ने की जरूरत नहीं है। आप दोनों तो लड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि शुरू तो इसने किया था ना पहले। क्या गलती मेरी है? मैंने कुछ किया है? नहीं शुगा जी, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। व्हाट? तो क्या गलती मेरी है क्योंकि इसने मुझे शॉटी बोला और तुम बोल रहे हो कि इसकी गलती नहीं है? नहीं जिमी, आपकी भी कोई गलती नहीं है। व्हाट? तो क्या गलती मेरी है? इसने मुझे बिल्ला बोला। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। व्हाट? क्योंकि क्या गलती मेरी है? मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओह गॉड, कहाँ फंस गया मैं? मॉम नाराज हो गया, मैं मेरा मतलब जिमी नाराज हो गई। शुगा जी आपने क्या किया? अब मुझे उन्हें मनाना होगा। आप भी चलोगे मेरे साथ, उन्हें सॉरी बोलोगे? मैं नहीं जाने वाला उसे मनाने के लिए, तुम जाओ। मैंने तो जानबूझकर उसे नाराज किया है क्योंकि आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। मॉम, जिमी को प्रपोज करने वाले हो? इसका मतलब आप पहले से जानते हो जिमी को? हाँ, मैं जिमी को जानता हूँ, बल्कि वो भी मुझे जानती है। मैंने जब पहले दिन उसे देखा था मुझे तो वो पहले दिन ही पसंद आ गई थी। बात यहाँ तक पहुँच गई। फिर आप इतने दिनों से घर में ऐसे क्यों रह रहे थे जैसे आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हो? वो क्योंकि जब जिमी पहले दिन इस घर में आई थी तो मैंने उसे किस कर लिया था, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे, तो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे हम दोनों। आप प्रपोज करने वाले हो ना जिमी को? मुझे बताओ कहाँ, कैसे, कब करने वाले हो? मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। बात किस तक पहुंच गई और मुझे पता तक नहीं, और मैं सोच कर परेशान हो रहा था कि आप दोनों को कैसे मिलाऊं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। रिलैक्स कुकी, क्या तुम बड़बड़ा रही हो? मैंने सब प्लान कर लिया है। जिमी आज शॉपिंग मॉल जाने वाली है, वहीं पर मैं उसे प्रपोज करूंगा। ग्रेट, आई होप कि जिमी भी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। मैं यहीं प्रे करूंगा। ये शॉपिंग मॉल कितना ज्यादा खूबसूरत है। एक्सक्यूज मी, फोटो क्लिक कर देंगे आप प्लीज? यस श्योर, थैंक यू। ये क्या है? खैर, ये सब क्या है? शुगा, तुमने मुझसे कुछ पूछा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं?
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम वो पहली लड़की हो जिसे देखकर मेरा दिल धड़का। वो तुम पहली लड़की हो जिसे मैं चोरी चोरी देखता था। वो तुम पहली लड़की हो जिससे मैं बात करना चाहता था। प्यार करता हूँ मैं तुमसे। वो तुम पहली लड़की हो जो मेरी जिंदगी में आओगी। क्या शादी करोगे तुम मुझसे? क्या मुझे अपनाओगी, इस बिना पूछ के बिल्ले को? शुगर, तुमने भी कुछ पूछा था मुझसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम भी वो पहली लड़की हो जिसे देखकर मेरा दिल धड़का। जब भी तुम्हारे पास आती थी मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता था। सिर्फ वो तुम ही नहीं थे जो मुझे चोरी चोरी देखते थे, मैं भी तुम्हें चोरी चोरी देखती थी। तुमसे बात करना चाहती थी पर कभी हिम्मत नहीं हुई मेरी तुमसे बात करने की। तो मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है। हॉस्टल छोड़ने की वजह ये है, मुझे बिना बताए तुमने हॉस्टल छोड़ दिया जिमी। डैड आप अब यहाँ पर? जिमी, मैंने तुम्हें हॉस्टल भेजने से पहले ये सब कहा था ना कि अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम जानती हो ना। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ सब देख रहे हैं, पर शायद तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए, मुंह काला करते हुए, वो भी सबके सामने। तुम एक बार घर चलो और गार्ड्स, इस लड़के का वो हाल करो कि ये दोबारा मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। नो डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते डैड। आप जो कहोगे मैं करूँगी डैड। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। आप ऐसा नहीं कर सकते डैड। आप उससे कुछ नहीं करोगे डैड, प्लीज डैड। अब से तुम इस रूम में बंद होकर रहोगी जिमी। मैं कॉलेज गया था, तुम्हारे हॉस्टल में गया तो पता चला कि तुमने शिफ्ट कर लिया, वो भी मुझे बिना बताए। आप ऐसा नहीं कर सकते डैड। मैं भाई को बता दूंगी सब कुछ। ओह, तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अब तुम मुझे धमकी दोगी, अपने भाई को बताओगी। क्या बताओगी उसे? कि पूरे मॉल के सामने तुम मुंह काला कर रही थी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही थी, उस लड़के को किस कर रही थी, ये बताओगी? और क्या सोचेगा तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में? अब तुम्हारी शादी होगी। मैं सोच रहा था कि कॉलेज खत्म होने के बाद तुम्हारी शादी करवाऊंगा, पर अब तुम्हारी शादी अगले मंथ ही होगी और तुम्हारी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है, तुम्हारे साथ क्या करना है वो तुम्हारा हस्बैंड देख लेगा। क्या बात है कुकी, बड़े परेशान से लग रहे हो तुम मुझे। और जिमी और शुगा कहाँ पर है? वो अभी तक आए नहीं। पता नहीं मामू, पर दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, डर सा लग रहा है मुझे। पता नहीं क्या होगा। डैड आज मॉम को प्रपोज करने के लिए गए थे, पता नहीं मॉम एक्सेप्ट करेंगी भी कि नहीं। पर सुबह से शाम हो गई है पर वो अभी तक वापस नहीं आए। घबराहट सी हो रही है। आई थिंक मुझे जाकर देखना चाहिए एक बार। हाँ कुकी, प्लीज एक बार जाकर देखो वो अभी तक आए क्यों नहीं। जिसने भी ये सब किया है उसे छोड़ूंगा नहीं मैं दोबारा वो सब रिपीट नहीं होने दूंगा। अब मैं मॉम डैड को अलग नहीं होने दूंगा। क्योंकि रोना बंद करो और ये पता लगाओ कि जिमी कहाँ पर है और शुगा की ये हालत किसने की है, कैसे हुआ, ये सब पता करो। और जिमी कहाँ पर है, वो सेफ है या नहीं। मैं जान सकता हूँ कि अचानक से मिस्टर जॉन जंगू को क्या हो गया कि उसने हमारी सभी डील्स कैंसिल कर दी, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ दिए अचानक से। आपकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि आपने शुगा पर हाथ उठाया और जिमी को आप जबरदस्ती अपने घर ले गए, उन दोनों को अलग किया। ओह, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन का शुगा के साथ ऐसा क्या रिश्ता है? और अगर मैंने अपनी बेटी को उससे अलग कर दिया तो तुम्हें ऐसे क्या तकलीफ हो रही है? बहुत गहरा रिश्ता है मेरा शुगा के साथ और बहुत गहरा दर्द भी हो रहा है मुझे उन दोनों के अलग करने पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी किसके साथ शादी करवानी है किसके साथ नहीं, वो मेरा फैसला है। मैं चाहे उस पर हाथ ही क्यों ना उठाऊं।
खबरदार, अगर आपने मेरी जिमी पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो वो हाल करूंगा मैं आपका भी आप सोच भी नहीं सकते। मैं भूल जाऊंगा कि आपकी उम्र क्या है, आप मुझसे बड़े हैं। शुगा, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो शुगा, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ ये सब। जिमी बेबी, शुगा, शुगा, I love you शुगा, I'm sorry, ये सब मेरी वजह से हुआ, I'm sorry, I love you शुगा। Hey, relax baby, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बनी बॉय ने मुझे कुछ नहीं होने दिया, पर तुम्हारा बनी बॉय बहुत गुस्से में लग रहा था मुझे। What? क्योंकि गुस्से में था, कहीं वो गुस्से में कुछ कर ना दे शुगा। जब उसे पता चला था कि हॉस्टल के खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, वो इतना गुस्से में आ गया था कि उसने प्रिंसिपल को बहुत बुरा हाल किया था। अब तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि उसने मैं कहीं कुछ कर ना दे शुगा। डरो मत जिमी, कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत समझदार है। और तुम यहाँ पर आई कैसे? तुम्हारे डैड ने तुम्हें आने दिया? डैड घर पर नहीं थे, इसीलिए मैं चुप कर आ गई। डैड के घर पहुंचने से पहले मैं वापस चली जाऊंगी, तुम देख तो हो ना शुगा। पहले तो मैं अपनी बेटी की शादी नेक्स्ट मंथ ही करवाने वाला था, अब मैं नेक्स्ट वीक ही अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। और मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे रोकते हो मुझे। मेरे रहते हुए कभी नहीं, मैं भी देखता हूँ कि आप जिमी की शादी कैसे करवाते हैं। क्या बात है मिस्टर जॉन जंगकुक, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में अपने घर बुलाया, ऐसा भी क्या हो गया? मैं अपने घर भी नहीं जा पाया। मिस्टर किम नामजुन, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे, कुछ दिखाना है मुझे आपको। आज जिमी की शादी है। मिस्टर जॉन, आप ये कैसे भाई की बातें कर रहे हैं? अभी मेरी बहन बहुत छोटी है, बच्ची है, अभी वो स्टडी कर रही है। उसकी शादी, अगर उसकी शादी होती तो क्या मुझे नहीं पता होता? मुझे आपको कुछ बताना है, चलिए मेरे साथ। ये सब फोटोज, ये सब क्या है? और ये लड़का कौन है? प्लीज प्लीज मेरे मॉम डैड को अकेला छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहता कि जो उनके पास लाइफ में हुआ है वो फिर से दोहराया जाए, प्लीज। ओह गॉड, मुझे अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा कि रियल लाइफ में ये सब होता है। ये सब मतलब वो जिमिन और योंगी है। तुम्हारे मॉम डैड, क्या उन दोनों को अपनी पास्ट लाइफ याद है? नहीं, उन दोनों को उनका पास्ट नहीं याद, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि उन्हें उनका पास्ट याद आए। मैंने देखा है उनका पास्ट, मैंने महसूस किया है कितना दर्द मिला है उन दोनों को। मैं नहीं चाहता कि वो सब दोबारा फेस करे और यहाँ वो सब अपना पास्ट याद करे। मैं नहीं चाहता, बहुत दुख मिले हैं उन्हें पहले। रिलैक्स कोकी और अंकल, आप टेंशन मत लीजिए। अगर जिम्मी मुझे ये सब पहले ही बता देती तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। ज़रूर डैड ने उसे फोर्स किया होगा, उससे फ़ोन छीन लिया होगा उसका। और मेरा वादा है आपसे, शुगा को और जिम्मी को कोई अलग नहीं करेगा, कोई अलग नहीं कर पाएगा उन दोनों को। आरम, तुम यहाँ पर? तो तुम्हें किसने बुलाया? तुम अचानक से आ गए क्यों? डैड शॉक्ड हो गए मुझे यहाँ पर देखकर। जिमी की शादी करवा रहे हैं, आज उसकी शादी है और उसके भाई को ही नहीं बताया आपने? ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड आप? आपसे तो मैं बाद में बात करूँगा। जिमी, मिमी बेटा कहाँ हो आप? मिमी कहाँ हो आप बेटा? नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी मुझे ये शादी। मिमी, बच्चा ये क्या हाल बना रखा है आपने बेटा? मुझे ये शादी नहीं करनी है। जिमी, मिमी क्या हाल बना रखा है? होश में आओ। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मुझे शिवा के पास जाना है, मुझे लेकर चलिए ना। मुझे ये शादी नहीं करनी है। रिलैक्स जिमी, कोई तुम्हें शिवा से अलग नहीं करेगा। मुझे शादी नहीं करनी है। प्लीज बेटा रोना बंद करो। आई एम सॉरी बेटा, अगर तुम मुझे कॉल नहीं कर पाए तो मैंने भी तुम्हें एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि तुम ठीक हो कि नहीं। पर अब मैं आ गया हूँ ना, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कौन हर्ट करता है। और रोना बंद करो, तुमसे ये नीचे कोई मिलने आया है, मेरे साथ नीचे चलो। अंकल, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी जिमी के साथ करवाएंगे, और आज मेरी शादी है और मैं उसके साथ शादी करके ही रहूँगा, चाहे आपका बेटा ही क्यों ना बीच में। सबको गोली से उड़ा दूंगा मैं। और मैं भी देखता हूँ कि तुम
जिमी के साथ शादी कैसे करते हो? तो ठीक है, तुम सबको मारकर ही मैं जिमी को अपना बनाऊंगा। गन? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब पहले भी हो चुका है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सब मैं पहले कहीं और देख चुका हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए मानेंगे? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें बताया, भाई को पता चल गया और उन्हें हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जिमी को यहाँ से लेकर भाग जाओ। ये फैमिली तुम दोनों को कभी एक नहीं होने देगी। नहीं मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। जिमी प्लीज, ये फैमिली तुम दोनों को कभी एक नहीं होने देगी। तुम्हें क्या लगा था जिमी की भाग जाऊंगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारी शादी अपने हाथ से ही करवाऊंगा मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं जिमी से प्यार करती हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकती। डैड, क्या आप मुझसे मिलने आए हैं यहाँ पर? आपको पता है डैड, मेरी शादी हो चुकी है और तो मेरा एक मार डाले से अभी मेरी बेटी नहीं, इसकी वाइफ है। इसे जान से मार डालो। जिमी नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जिमी नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़ के। जिमी नहीं, जिमी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जिमी नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जिमी किस सोच में पड़ गए? तैयार रहो मेरी गोली के लिए। तुम दोबारा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। जिमी नहीं, तुम दोबारा मुझे धोखा नहीं कर सकती। तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। जिमी नहीं, तुम दोबारा नहीं जा सकती। जिमी लोग कहते हैं पागल, मैं भी न जाना, दिल लुटाया है मैंने, अब किसी की न मानूं। प्लीज उठो ना बेबी, प्लीज उठ जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम पहले भी मुझे छोड़कर चले गए थे। तुमने पहले भी गोली अपने ऊपर ले ली और आज भी तुमने ऐसा ही किया। क्यों किया तुमने ऐसा? प्लीज उठो बेबी, प्लीज। युंगी, मुझे सब याद आ गया। युंगी, आई लव यू युंगी, आई लव यू युंगी, आई लव यू सो मच युंगी। मुझे भी सब याद आ गया है। तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। आई हेट यू, आई हेट यू। तुमने पहले भी ऐसा किया था और आज भी ऐसा ही किया तुमने। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू टू बिल्लू। पर मैं तुम्हें दोबारा छोड़ के नहीं जाऊंगी। वादा करो कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा बेबी, कभी नहीं। और तुम भी वादा करो कि तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। ये युंगी, हमारा बेबी कुकी कहाँ पर है? और हयोंग कहाँ पर है? प्लीज बताओ ना युंगी, हम यहाँ पर है मॉम। कुकी मेरे पास आओ बेबी, मेरे पास आओ। हयोंग प्लीज मेरे पास आओ। हयोंग सभी गेस्ट आ गए। हमारी दुल्हन कहाँ है? वो अभी तक नहीं आई। हाँ हयोंग, अभी तक जिमी आई नहीं। और कुकी कहाँ पर है? वो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। और कहाँ होगा? अपनी मॉम के साथ है। बोल रहा था कि अपनी मॉम को वो खुद रेडी करेगा। वाओ, मुझे तो सोचकर कभी कभी हंसी आती है। कहीं देखा ही होगा आपने ऐसा कि एक बेटा अपने माँ बाप से उम्र में बड़ा हो? हाँ, मैंने कभी सुना तो नहीं है और न ही कभी देखा है। आज देख भी लिया और सुन भी लिया। ओह गॉड मॉम, आप इतने खूबसूरत हो। सीधा हेवन से उतरे हुए एंजल लग रहे हो आप। इस वेडिंग गाउन में आपको डैड देखेंगे ना तो सच में फिर से आपके प्यार में पड़ जाएंगे। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मेरी मॉम सबसे बेस्ट है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। ओह माय कुकी बेबी। वैसे बनी भाई, तुम कब शादी कर रहे हो? 27 साल के हो गए हो। अब बताओ मुझे, अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो मैं बात करती हूँ उससे।
ना मॉम, मुझे कोई ऐसी लड़की मिली नहीं जो मेरी मॉम जितनी खूबसूरत और प्यारी हो। माय बेबी मम्मी मी। अरे दी आराम से गिर जाओ। हो गया कांड। वो मैं आपकी बाहर वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। मिमी, ये कौन था? ओहो क्या बात है, क्या तुम्हें मेरा बनी बॉय पसंद आ गया है? ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्सीडेंटली किस हो गई थी इसलिए बस मैं से सॉरी भी नहीं बोल पाई, मैं बस इसलिए पूछ रही थी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। प्यार भी तू, दोस्त भी तू, एक भी तू, हजार भी तू, गुस्सा भी तू, माफी भी तू, मेरी इस जिंदगी के सफर में काफी है तुम। कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं होता, और जो प्यार अधूरा होता है वो सच्चा नहीं होता।